नमस्कार मित्रों, आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस साल जन्माष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर दोपहर 3:38 से शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 4:14 पर समाप्त होगी। जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? जन्माष्टमी के दिन यानी 6 सितंबर को सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र की भी शुरुआत होगी और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगी। बता दें कि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र के मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए 6 सितंबर को गृहस्थ जीवन वालों के लिए जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा। हिंदू धर्म में साधु संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा करने की अलग परंपरा है, इसलिए वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पौराणिक कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके आतियाई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ और जो कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो, जानते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई
और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूजन विधि। जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व व्रत का नियम ग्रहण करें। जन्माष्टमी के दिन दोपहर को स्नान से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण के लिए एक सूती का ग्रह बनाएं। उसको फूलों और मालाओं से सजाएं। द्वार रक्षा के लिए खड्ग रखना चाहिए। दीवारों को स्वास्तिक व रंगोली से सजाएं। सूती का ग्रह सहित देवकी माता की प्रतिमा स्थापित करें। जन्माष्टमी व्रत कथा महत्व। जन्माष्टमी व्रत परिवार में सौभाग्य और शांति लाता है। श्री कृष्ण आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और आपके विकास की बाधाओं पर जीत हासिल करने में मदद करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य महत्व सद्भावना को प्रोत्साहित करना है और बुरी इच्छा को हतोत्साहित करना है। यह भी एक साथ प्रतीक है। पवित्र अवसर लोगों को एक साथ लाता है। इस प्रकार यह एकता और विश्वास का प्रतीक है। जय श्री कृष्ण।